महादेव, जय भोलेनाथ। जब भी आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो देखते होंगे कि शिवलिंग के ऊपर में एक जलहरी लटका हुआ होता है, जलहरी मटका होता है, जिससे बूंद बूंद करके पानी टपकता है। आज हम उसी जलहरी के बारे में जानने वाले हैं कि हर शिव मंदिर में जलहरी का मटका क्यों लटका हुआ होता है, उसके पीछे कारण क्या है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा होता है और इस कलश में से पानी की एक एक बूंद शिवलिंग के ऊपर गिर रही होती है। इसके अलावा शिवलिंग से निकली जल निकासी नालिका, जिसे जलाधारी कहा जाता है, उसे भी परिक्रमा के दौरान लांघा नहीं जाता है। ये दृश्य देखकर आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता कभी न कभी जागृत जरूर हुई होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर 24 घंटे जल की बूंद गिरने का रहस्य क्या है और शिवलिंग की जलाधारी को लांघना क्यों वर्जित है। यदि धार्मिक कारणों पर नजर डालें तो इसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीने के बाद महादेव का गला नीला पड़ गया था और विष से निकला तेज के कारण उनके शरीर में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। उनका मस्तक गर्म हो गया था। तब उनके सिर और माथे को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया गया। इससे महादेव के शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। तभी से महादेव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय हो गया। इसलिए महादेव के भक्त उनकी पूजा के दौरान जलाभिषेक अवश्य करते हैं। वही महादेव को ठंडक पहुंचाने के भाव से शिवलिंग पर कलश स्थापित किया जाता है, जिससे 24 घंटे बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। खास तौर पर यह कलश गर्मी के दिनों में रखा जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त शिवलिंग पर पानी का कलश स्थापित करता है, एक एक बूंद के साथ उसका हर संकट दूर हो जाता है। और शिवलिंग को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही शक्तिशाली सृजन है। तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें ये स्पष्ट हो चुका है कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में काम करता है। यदि आप भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरा होता है। इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत करने के लिए हर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। वही कुछ मंदिरों में जल भरकर ही शिवलिंग के ऊपर रख दिया जाता है। इससे गिरती एक एक बूंद शिवलिंग को शांत रखने का काम करती है। इसके अलावा सभी मंदिरों की और देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की चंद्राकार परिक्रमा की जाती है, यानी आधी परिक्रमा की जाती है। यानी शिव के भक्त उनके जलाधारी को लांघते नहीं हैं, वहीं से वापस लौट जाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरपूर होता है। ऐसे में इसे लांघने पर ये ऊर्जा पैरों के बीच से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी वजह से व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधित शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। आप भी भगवान भोलेनाथ की पूजन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।